एक और चीज़ जो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़ेरे बहस आ रही है वो बानी पीटीआई की फैमिली जो है उसके इन्फ्लुएंस पे बात हो रही है। अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने भी इमरान खान साहब की हमशीरा भी और उनकी अहलिया भी उनके पार्टी के ऊपर जो एक होल्ड है या पार्टी के डिसीजंस में उनका किरदार है उस पर बात की। शेर अफजल मरवत साहब ने भी कल हमारे प्रोग्राम में ये बात कही कि 85% जो फैसले हैं वो बुशरा बीबी करती हैं, 10% अलीमा खानम करती हैं और 5% कोई सोशल मीडिया का प्रेशर या मेरिट पे फैसले होते हैं पार्टी के। आपको क्या लगता है इसमें कितनी हकीकत है? अगर लॉन्च किया जा रहा है अली अमीन साहब को दोबारा, मरवत साहब को, इट्स वेरी सैड। खान साहब ने उन पे बहुत ट्रस्ट किया, खान साहब ने उनको बहुत इज्जत दी। उनको इसलिए खान साहब का जो है इस हालत में उनकी और किसी चीज पे बात ही नहीं करनी चाहिए। ये बात की बातें कि कौन कितना कर रहा है, आपको पता है कि र्यूमर्स हैं, बनाई गई बातें होती हैं, बट द रियल टॉपिक इज नॉट दिस एट ऑल। रियल टॉपिक इज कि आपका नेशनल हीरो, आपका लीडर जो एक्चुअल आपका प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ जेल में कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है, उनकी वाइफ के साथ कैसा हो रहा है, बाकी कैदियों के साथ क्या, दैट इज द रियल इशू। मेरे लिए बाकी लोग कोई माने नहीं रखते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान से तो मुलाकातें नहीं हो पा रही, लेकिन बुशरा बीबी की जो फैमिली से मुलाकातें होती हैं वो मुलाकातें इस वक्त ज़ेर बहस भी हैं, उनके ज़रिए कुछ पैगामात भी आ रहे हैं। इस वक्त जेल में सूरत हाल है क्या बुशरा बीबी की भी और इमरान खान की भी? जी अस्सलाम वालेकुम। मुलाकातें बुशरा इमरान के साथ भी हम लोगों की तकरीबन 3 महीने तक बंद ही रखी गई थी। नवंबर 3 से बाद से फरवरी 4 को मुलाकात हुई, तो तकरीबन जो है 3 महीने बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई उनसे, ना फैमिली की ना लॉयर्स की। तो जाहिर बात, जब अब 2 हफ्ते पहले जब फैमिली मिली उनसे फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो फिर बीबी ने बताया कि खान साहब की तबीयत और उनकी आंख के बारे में। तो उस वक्त ऑथेंटिक रिपोर्ट्स, क्योंकि उससे पहले आपको पता है कि र्यूमर्स ये आ रही थी। अब सवाल आपका ये है कि इस वक्त क्या कंडीशन है, तो वो अब काफी सारा तो आपको न्यूज से पता लग गया। खान साहब के कमरे में टीवी तक नहीं है, किसी से बात नहीं करने दी जाती, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी है। बीबी के साथ भी यही रवैया है जी। और बीबी का तो जो है वो क्लास C सेल है, और कोई मतलब बिल्कुल बेसिक एमिनिटीज है वो, और वो कभी गिला भी नहीं करते हैं ओके। उनको इस चीज पे। तो आपको पता है कि ना खान गिला करता है ना बीबी को, ठीक है, कोई अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब ने सुहेला अफरीदी साहब के हवाले से भी बात की और बाकी अलीमा खान का जो किरदार है उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है। बल्कि कल शेर अफजल मरवत साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा है कि 85% पीटीआई के फैसले जो हैं वो बुशरा बीबी ले रही हैं, 10% अलीमा खान और 5% सोशल मीडिया का प्रेशर, मेरिट या कोई और बाकी फैक्टर्स मिसलेनियस। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त क्या पीटीआई इसी तरह से ऑपरेट कर रही है? नहीं, तहरीके इंसाफ के अंदर जो सूरत हाल है, ये मौजूदा सूरत हाल, ये ज्यादा वक्त बरकरार नहीं रहेगी। मखदूम साहब, बात ये है कि आने वाले दिनों के अंदर मैं बहुत जल्द देख रहा हूं कि अलीमा खानम को जो 26 नवंबर वाला इसादे दहशतगर्दी की अदालत वाला मुकदमा है उसमें सजा हो जानी है। ओके। उनकी कन्विक्शन के बाद, उनकी गिरफ्तारी के बाद अब फिर तहरीके इंसाफ किसके कंट्रोल में होगी, इसके इंतजाम और इंतजाम कौन संभालेगा, फैसला साज कौन होगा, ये आने वाले दिनों के अंदर ये बात डिटरमिन होनी है। क्योंकि इस वक्त जो कंट्रोल सलमान अकरम राजा साहब का अलीमा खानम की हमायत की वजह से कायम है, वो फिर बरकरार नहीं रहेगा। अब फिर उनकी अहमियत ये नहीं होगी जो इस वक्त उनकी अहमियत है। एक बात तो ये होगी। ओके। दूसरा, अगर आप मौजूदा हालात के अंदर भी देख लें तो अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हो जाएं या महमूद खान अचकजई हो जाएं, उन्होंने सड़कों पर आने से गुरेज किया और अपने आप को पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कन्फाइन कर लिया। हालांकि अलीमा खानम ये कह रही थी कि सड़कों को गर्म किया जाए। अब उनको मालूम है, बखूबी इल्म है कि उनको सजा हो जानी है, सो लिहाजा वो पहले ही चाहती हैं कि उनकी सजा और गिरफ्तारी को सियासी रंग दे दिया जाए। उसको सियासी रंग देना चाह रही थी, लेकिन महमूद खान अचकजई ने लाउडली एंड क्लियरली कहा कि हम लोगों के बच्चों को नहीं मरवा सकते, ये बड़ा जिम्मेदारी का मामला है और मैं नहीं चाहता कि लोगों के बच्चों को रियासती मशीनरी के सामने खड़ा कर दिया जाए जहां पर उनको नुकसान हो। तो दानिशमंदी का सबूत दिया जी। ये जो मैच्योर पॉलिटिशियन है, इन्होंने बयानात के ऊपर ही अपने अपने आप को जो है वो की महदूद रखना जो है वो इसका फैसला किया। अब आने वाले दिनों के अंदर जो नई सिमत होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अलीमा खानम की गिरफ्तारी के बाद ही तयन होगा उसका। सुहेला अफरीदी साहब ने
तनकीद के बाद इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का फैसला कर लिया और कहा यह जा रहा है कि इस रिहाई फोर्स से हल्फ भी लिया जाएगा, इनके कार्ड्स भी बनाए जाएंगे। इसे एक और ट्रक की बत्ती समझा जाए पीटीआई के लिए या फिर इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे अफरीदी साहब? बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि सुहेल आफरीदी साहब की पुलिस ने रात के अपने डंडे उठाए और जितनी कमर उनको, जो कमर उनके जद में आई उसको तोड़ दिया और अपने डंडों को भी उन कमरों पर तोड़ दिया, जो कि इस वक्त जो एहतजाज के लिए इमरान खान की रिहाई के लिए बैठे हुए थे मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर, यानी स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर जो दावे किए गए कि ये आपकी हुकूमत है, फिर उन कारकुनान की हुकूमत के अंदर ही पुलिस ने अपने डंडे चलाए और कारकुनान के ऊपर जो है वो खूब बरसाए। तो बात यह है कि इसका तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट गया पीटीआई हुकूमत के ऊपर। और कारकुनान के ये आपने यकीनी तौर पर ये बयानात सुने होंगे जिसमें वो कह रहे थे कि जब तक ये हुकूमत मौजूद है तब तक इमरान खान रिहा नहीं हो सकते। अब उसी को बेसिकली जब ये बैकलैश आना था अवाम की तरफ से, तो उसको काउंटर करने के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का मंजन ले आए सुहेल आफरीदी साहब। अब बुनियादी बात यह है कि अमली तौर पर इमरान खान की रिहाई के लिए जो कारकुनान सड़क पर आ चुके थे उनको तो डंडे मार के आपने भगा दिया और फिर एक नई फोर्स तश्कील देने की जो है वो एक कहानी सुना दी। तो ये वो अलिफ लैला की कहानियां हैं जिनका मकसद सिर्फ दिल को बहलाना है। अमली तौर के ऊपर ना ये फोर्स है, ना इस फोर्स का कोई ऑब्जेक्टिव होगा, ना इसने कोई ना कोई किसी तरीके से इमरान खान की रिहाई के लिए कोई किरदार अदा करना है। ये मैं यकीन से बात कर सकता हूं। और इमरान खान की रिहाई के लिए ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त मौजूदा क़यादत संजीदा दिखाई दे रही है और जो अली मीन गंडापुर बातें कर रही हैं वो सच बातें कर रहे हैं। मेरे पास वक्त कम है हसन साहब, मैं कंबर साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूं। देखिए हसन साहब ने कहा कि पीटीआई सियासत करी है, पीटीआई की सियासत को आप लोग एक्सपोज करना चाहते हैं। आप ऐसा करें कि इमरान खान साहब का इलाज कराएं, उनको अस्पताल शिफ्ट करें। क्या डर है? उनकी तो रोटेशन में अपील लगनी है, अप्रैल के बाद आप इलाज 2 हफ्ते अस्पताल में होगा, वापस आ जाएंगे वो, तो आपने तो दोबारा जेल ले आना है ना, उनकी अपील लगनी है। तो डर क्या है? उस पर अगर पीटीआई सियासत करिए आप उसे काउंटर कर दें, आप इलाज सही करा दें, आप रिपोर्ट जो है वो पब्लिक तो आपने कर दिया, मौलिजीन को लेके जाके उनके मिला दें, तो आप ये कर लें। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हमने मुल्क के मामलात को सही तरह चलाना है तो यहां पे ट्रांसपेरेंसी भी बहुत जरूरी है, बातचीत के जरिए हल भी बहुत जरूरी है और तमाम पार्टीज का साथ बैठना भी बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ सियासत खेलनी है तो इसमें मेरा, आपका और इस मुल्क का नुकसान है जो कि नहीं होना चाहिए।